नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ कॉमन क्वेश्चंस को अभी के वीडियो लेक्चर में मैं कवर करने वाला हूं। आप में से कई सारे एस्पिरेंट्स ने कुछ कॉमन सवाल मुझसे पूछे हैं, तो मुझे लगा कि क्यों ना एक वीडियो में सभी जवाब को क्लब करके मैं एक लेक्चर आपके लिए बना दूँ। देखिए, पहला सवाल था ज़ीरो FIR को लेकर। उनका कहना था कि सर, जो नया प्रोसीजर लॉ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, उसमें ज़ीरो FIR है या नहीं, और अभी अगर ज़ीरो FIR इस नए कानून में अगर किसी प्रोविज़न में दिया गया है FIR के, तो जो CRPC था उसमें प्रोविज़न था या नहीं, या प्रोविज़न नहीं था तो फिर ये ज़ीरो FIR का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। पहला सवाल यह था। दूसरा सवाल यह था कि सर, नए क्रिमिनल लॉज पढ़ने हैं या पुराने पढ़ने हैं, वह भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद IPC तो नहीं पूछा जाता था, बिहार जुडिशरी को लेकर स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि बिहार जुडिशरी में IPC तो नहीं पूछा जाता, इंडियन पिनल कोड। तो क्या जो अभी 33rd जो बिहार जुडिशरी का एग्ज़ाम हमारा नोटिफिकेशन आने वाला है, उसमें यह ऐड किया जाएगा नया जो आपका पिनल लॉ है BNS, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता, क्या यह हमारे सिलेबस में आएगा या नहीं। क्योंकि IPC नहीं था तो बहुत सारा सवाल है कि BNS होगा या नहीं। ठीक है। और एक सवाल यह है कि सर, यह पुलिस रिपोर्ट क्या होता है, चार्जशीट क्या होता है, चालान क्या होता है, क्लोजर रिपोर्ट क्या होता है, यह सारी चीज़ें। तो चलिए, एक वीडियो लेक्चर में मैं सारी चीज़ों को एक साथ क्लब करके एक लेक्चर आपके लिए तैयार करता हूँ। अभी इस पूरे वीडियो में सेशन में आप सभी जवाबों को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल यह था कि ज़ीरो FIR की बात करते हैं। तो देखिए, ज़ीरो FIR को लेकर आपके CRPC में सेक्शन 154 था। CRPC में FIR का जो सेक्शन था वो क्या था, सेक्शन 154। ठीक है। और जो आपका इधर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो नया आपका प्रोसीजर लॉ है, उसमें FIR का सेक्शन है सेक्शन 173। क्या है, सेक्शन 173। तो एक तरफ हो गया आपका ओल्ड जो प्रोसीजर लॉ था, ओल्ड लॉ CRPC, वहाँ था सेक्शन 154। और जो न्यू प्रोसीजर लॉ है, न्यू क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ, जिसे हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इन शॉर्ट BNSS कहते हैं, नया क्रिमिनल लॉ है, उसमें ज़ीरो FIR को लेके प्रोविज़न दिया गया है। एकदम साफ साफ मेंशन है, प्रोविज़न दिया गया है सेक्शन 173 के तहत। ठीक है। लेकिन अगर वही बात करें सेक्शन 154 जो CRPC का है, ओल्ड लॉ है, जो कि अब रिपील्ड हो गया है, उसमें प्रोविज़न नहीं था। लेकिन 2016 में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के हवाले से ये ज़ीरो FIR का पूरा कॉन्सेप्ट आया। देखिए, ज़ीरो FIR क्या है। मान लीजिए आप किसी नए शहर में जाते हैं, या आप अपने ही शहर में हैं और आपकी स्थिति नहीं है कि आपके साथ जो क्राइम हुआ है उसी थाना क्षेत्र के तहत आप जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरा शहर है, ठीक है, मेरा शहर है मुजफ्फरपुर, बिहार। मुझे पता है कि मेरा जो थाना आता है, किस थाने क्षेत्र के तहत मैं आता हूँ, काजी मोहम्मदपुर थाना है। ठीक है। मान लीजिए कोई बाहर का व्यक्ति है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, कोई बाहर का व्यक्ति है, कोई बाहर से आके यहाँ पे जॉब करता है, नौकरी करता है, या कोई टूरिस्ट है, ठीक है, जो यहाँ का रहने वाला नहीं है, उसे नहीं पता है कि कौन सा थाना नियरेस्ट है, किस थाने के जुडिक्शन के तहत आते हैं, किसी और थाने चला गया, मान लीजिए वो टाउन थाना चला गया, तो टाउन थाना उसके FIR को रजिस्टर्ड करेगी। वो ये पहले क्या होता था, पहले थाने पे आप जाते थे तो आपसे पूछा जाता था कि किस क्षेत्र में, किस एरिया में आपके साथ क्राइम हुआ है। ठीक है, घटनास्थल जिसे कहते हैं। ठीक है। तो अगर वो घटनास्थल उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता था, उनके जुडिक्शन में नहीं आता था, तो वो FIR रजिस्टर्ड नहीं करते थे। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, अनीता कुशवाहा, नोट डाउन कर लीजिएगा। हालांकि इस पर एक सेपरेट वीडियो लेक्चर पहले से भी मैं YouTube चैनल पे बना रखा हूँ, फिर भी रिकॉल करने के लिए। अनीता कुशवाहा वर्सेस पुष्प सुदन, अनीता कुशवाहा वर्सेस पुष्प सुदन के मामले में सन 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया, जिसके बाद ये पूरा ज़ीरो FIR का एक कॉन्सेप्ट हम सभी के सामने आता है। और इसी कॉन्सेप्ट को क्या किया, इनकॉर्पोरेट कर दिया, शामिल किया गया नए कानून के तहत। ठीक है। जो नया प्रोसीजर है उसमें तो CRPC में नहीं मेंशन था, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हवाले से यह कॉन्सेप्ट आया था। उसके बाद मैंडेटरी हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया सब। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो सर्वोपरि है, पूरे देश में वो लागू होता है एक समान तरीके से।
तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से यह 0 FIR होने लगा, सभी जगह रजिस्टर्ड हो गया, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जुडिक्शन। कौन सा जुडिक्शन, किस थाने का जुडिक्शन आता है उससे मतलब नहीं, क्राइम हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, संज्ञेय अपराध हुआ है, आपकी FIR रजिस्टर्ड की जाएगी। ठीक है, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होता है, असंज्ञेय जो अपराध होता है, उसमें तो FIR दर्ज नहीं होकर NCR दर्ज होती है। ठीक है, जिसे हम नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो नए जो आपके प्रोसीजर लॉ है, क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ BNSS के तहत आपका जो 0 FIR है, सेक्शन 173 ऑफ BNSS 2023 के तहत यह प्रावधान दिया गया है। तो एक सवाल का तो यह मैंने जवाब आपको दे दिया। दूसरा सवाल है कि सर नए क्रिमिनल लॉज पढ़ने हैं या पुराने पढ़ने हैं? निश्चित तौर पे है कि 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति महोदया की तरफ से इस कानून को मंजूरी दे दी गई थी। यानी डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है तीनों क्रिमिनल लॉज का? 25 दिसंबर 2023। और 1 जुलाई 2024 से यह 3 जो मेजर क्रिमिनल लॉज हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, यह तीनों क्रिमिनल लॉज पूरे देश में लागू हो गए। तो जब लागू हो गए तो फिर निश्चित तौर पे आपका सिलेबस भी है, सारे लॉ कॉलेजेस में भी यह नया प्रोसीजर लॉ पढ़ाया जा रहा है, नए क्रिमिनल लॉज पढ़ाए जा रहे हैं, नए साक्ष्य अधिनियम पढ़ाए जा रहे हैं। तो आपका भी जो सिलेबस है बिहार जुडिशरी का इस बार का यही होने वाला है। ठीक है, तो नए क्रिमिनल लॉज आपको पढ़ने हैं। एक सवाल यह था कि सर जो IPC पहले नहीं आता था, IPC पहले नहीं आता था, तो क्या इस बार IPC की जगह जो नया पीनल लॉ आया है, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, क्या इसे हमें पढ़ना है या नहीं? देखिए सवाल जायज़ है आपका। एक बात बता दूं मैं आपको, आप पढ़ लीजिए, पढ़ने से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि APO भी अभी इनरो है अपकमिंग एग्जाम में आपके बिहार APO भी है, UP APO है। तो इसलिए या किसी स्टेट के जुडिशरी में भी आपसे सवाल तो पूछा ही जाएगा। लास्ट टाइम का मैं आपको बता दूं 32वीं न्यायिक सेवा थी, उसमें 2-3 क्वेश्चन जो थे, 3 से 4 क्वेश्चन, इवन 3 से 4 क्वेश्चन आपके IPC से भी पूछ लिए गए थे। या आपको रिलेट कर पाएंगे, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता, इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा, कभी भी पूछा सकता है, अदर स्टेट के एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, बिहार APO में पूछ लिया जाएगा। तो आप पढ़िए। ठीक है, तो नए क्रिमिनल लॉज पढ़ने हैं और अच्छा यही रहेगा, मेरा सुझाव यही है कि BNS भी पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम आपके टकराएंगे, 1-2 स्टेट के भी होंगे, बिहार APO भी है और बिहार जुडिशरी तो आपके सामने अभी बस जस्ट महीने भर में नोटिफिकेशन उसका आउट हो जाएगा, जारी हो जाएगा। तो यह सवाल हो गया। उसके बाद एक और सवाल था आपका कि सर ये पुलिस रिपोर्ट क्या होता है, चार्जशीट क्या होता है, फाइनल रिपोर्ट क्या होता है, क्लोजर रिपोर्ट क्या होता है? ठीक है, तो देखिए पहले आप समझिए प्रोविज़न क्या है इसका। ठीक है, तो सेक्शन 173 CRPC में चार्जशीट की बात होती थी। ठीक है, सेक्शन 173 टोटल 8 उसमें क्लॉज थे। सेक्शन जो आपका नया जो प्रोसीजर लॉ है CRPC को रिप्लेस करके, CRPC 1973 को रिप्लेस करके जो नया आपका प्रोसीजर लॉ आ गया है BNSS 2023, इसमें सेक्शन 193, ठीक है, सेक्शन 193 आ गया। तो सेक्शन 173 का क्लॉज 2 और सेक्शन 193 का क्लॉज 3, ठीक है, यानी 173 क्लॉज 2 को रिप्लेस करके सेक्शन 193 का क्लॉज 3 ऑफ BNSS आया है। इसी में बात हुई है पुलिस रिपोर्ट की। अब देखिए पुलिस रिपोर्ट क्या होता है, जैसे ही FIR रजिस्टर्ड होती है, ठीक है, FIR जैसे ही रजिस्टर्ड होती है तो FIR रजिस्टर्ड होने के बाद क्या काम होता है? FIR रजिस्टर्ड होने के बाद काम होता है पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करना, मामले की छानबीन जो होती है ना पुलिस करती है, प्लेस ऑफ ऑकरेंस जहाँ घटनास्थल है वहाँ जाती है, पूछताछ करती है, गवाही लेती है, जो विटनेसेस होते हैं, ठीक है, अपना फिर जो एक पुलिस रिपोर्ट तैयार करती है, जो एविडेंसेस मिलते हैं उसे कलेक्ट करती है, ठीक है, उसके आधार पे देखती है पुलिस की साक्ष्य जो अपराध हुआ है या जो FIR दर्ज हुई है, जो आरोप लगे हैं, एलिगेशन FIR में लगे हैं, वह सही है या नहीं, ट्रू है या नहीं, ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है, मामला सत्य पाया जाता है तो पुलिस क्या करेगी? कोर्ट में एक रिपोर्ट सबमिट करेगी, ठीक है, सेक्शन 193 के क्लॉज 3 ऑफ BNSS के तहत, उसे हम कहते हैं पुलिस रिपोर्ट। लेकिन पुलिस रिपोर्ट को 2 भाग में बांट दिया। अगर मामला सत्य पाया जाता है, साक्ष्य पाए जाते हैं, एविडेंस पाए जाते हैं और यह लगता है पुलिस को कि ऐसा ऐसा अपराध हुआ है, यह साक्ष्य मिले हैं उसके समर्थन में, उसके सपोर्ट में, तो पुलिस वहाँ क्या करेगी? चार्ज शीट फाइल करेगी, या जिसे आप चालान भी कहते हैं, कहीं कहीं चालान भी कहते हैं, चार्जशीट भी कहते हैं। देन आफ्टर उसके बाद कोर्ट फिर उसके हिसाब से फिर कॉग्निजेंस लेती है फर्दर, वो अलग की बात है। यहाँ तक आप समझ जाइए, ठीक है। वहीं अगर पुलिस को
इन्वेस्टिगेशन में कोई एविडेंस नहीं मिलती है, कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, नो एविडेंस का केस नज़र आता है, तो पुलिस क्या करती है, फाइनल रिपोर्ट या उसे क्लोजर रिपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं ना आम बोलचाल की भाषा में कि पुलिस ने केस को फाइनल कर दिया। फाइनल करने का मतलब कोई एविडेंस नहीं मिला है, फाइनल रिपोर्ट यानी क्लोजर रिपोर्ट करके पुलिस उस पूरे रिपोर्ट को कोर्ट में सबमिट करती है। लेकिन देख लीजिए, एक बात है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि वेदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट और कंसर्न कोर्ट इज बाउंड बाय दी पुलिस रिपोर्ट और नॉट, ये सवाल पूछा जा सकता है इंटरव्यू में भी, मेंस में भी, कि क्या जो पुलिस के द्वारा रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की जाती है, चाहे वह क्लोजर रिपोर्ट हो या चार्जशीट हो, क्या जो कंसर्न कोर्ट है, ठीक है, जिसे संज्ञान लेना है, ठीक है, जिसे संज्ञान लेना है, कॉग्निजेंस लेना है, क्या वह बाउंड है? तो नहीं, बाउंड नहीं है। ठीक है, उस पर बाउंड नहीं है कोर्ट का अपना डिस्क्रिशन है। ठीक है, तो यह बेसिक बातें हो गई हैं, तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखिए। ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, जैसे एक्ट नंबर क्या हो गया, ठीक है, ये आपसे पूछा सकता है, नए क्रिमिनल लॉज हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको ध्यान में रखना। डेट ऑफ इनेक्टमेंट, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है, 25 दिसंबर 2023, ठीक है, और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट यानी लागू कब से हुआ है, तो 1 जुलाई 2024 से जो 3 आपके मेजर क्रिमिनल लॉज हैं वह लागू हुए हैं। तो ये मोटा मोटी मैं एक लेक्चर में इन शॉर्ट आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। और भी कोई सवाल होगा तो निश्चित तौर पे आप मुझसे पूछिएगा। बाकी यूट्यूब चैनल आपका है लॉकुल, उस पर आप जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, समय समय पे मैं सारे वीडियो लेक्चर उस पर अपलोड कर रहा हूँ। एकदम पूरी ईमानदारी के साथ लग जाइए और सिलेक्शन होना है इस बार। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। नमस्कार।